जी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस समय अमेरिका और ईरान के बीच चल रही कूटनीतिक हलचल एक नए मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बयान दिया है और ताजा बयान ने यह संकेत दे दिया है कि स्थिति पहले की तुलना में कहीं अधिक बदल चुकी है। दरअसल जब ट्रंप से यह सवाल किया गया कि क्या अमेरिका ईरान के साथ चल रहे युद्ध विराम की अवधि को आगे बढ़ाएगा, तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि फिलहाल इसकी आवश्यकता नजर नहीं आती। उन्होंने कहा कि बातचीत की दिशा सकारात्मक है और हालात पहले से बेहतर हो रहे हैं। वास्तव में ट्रंप का यह बयान अपने आप में कई संकेत देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान अब समझौता करने की इच्छा दिखा रहा है और दोनों देशों के बीच में बातचीत सौहार्दपूर्ण ढंग से आगे बढ़ रही है। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है क्योंकि इससे पहले दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई थी। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम का सबसे अहम पहलू परमाणु हथियारों को लेकर है। ट्रंप ने साफ किया कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं रखने दिए जाएंगे और यही मुद्दा इस पूरी वार्ता का केंद्र बिंदु बना हुआ है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक महत्वपूर्ण कारक है जो दोनों देशों के बीच समझौते की दिशा तय करेगा। वास्तव में ट्रंप ने यह भी संकेत दिया है कि ईरान के रुख में बड़ा परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा है कि ईरान उन कदमों को उठाने के लिए तैयार है जिनके लिए वो 2 महीने पहले तक तैयार नहीं था। यह बदलाव कूटनीतिक प्रयासों की सफलता के रूप में देखा जा रहा है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सकारात्मक माहौल वास्तव में किसी बड़े समझौते में बदल पाएगा या फिर ये केवल शुरुआती संकेत है, क्योंकि युद्ध विराम को बढ़ाने की आवश्यकता न होना अपने आप में यह दर्शाता है कि अमेरिका को वार्ता प्रक्रिया पर भरोसा है। वहीं ये भी देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच बातचीत किस दिशा में आगे बढ़ती है और क्या परमाणु मुद्दे पर कोई ठोस समाधान निकल पाता है या अभी भी सब कुछ इंतजार ही करना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के इस बेहद संवेदनशील दौर में अमेरिका और भारत के शीर्ष नेतृत्व के बीच हुई बातचीत ने एक बार फिर से वैश्विक राजनीति का ध्यान आकर्षित किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना पक्का दोस्त बताते हुए सार्वजनिक रूप से उनके साथ हुई बातचीत का उल्लेख किया। ट्रंप ने बताया कि कुछ दिन पहले उनकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ लगभग 40 मिनट तक फोन पर विस्तृत बात हुई। ये बातचीत द्विपक्षीय संबंधों से लेकर पश्चिम एशिया के तनावपूर्ण हालात तक कई महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित रही। बातचीत के अंत में ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा था कि हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं। वास्तव में वॉशिंगटन में एक पत्रकार द्वारा जब ट्रंप से इस वार्ता को लेकर प्रश्न किया गया तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनकी अपने मित्र प्रधानमंत्री मोदी के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि मोदी उनके मित्र हैं, भारत से हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये बयान भारत अमेरिका संबंधों की निकटता को भी रेखांकित करता है। दरअसल ये फोन वार्ता ऐसे समय पर हुई जब पश्चिम एशिया में संघर्ष लगातार गहराता दिखाई दे रहा था। विशेष रूप से अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू होने के बाद यह ट्रंप और मोदी के बीच की पहली औपचारिक बातचीत बताई गई। देखिए, इस पृष्ठभूमि में दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय स्थिरता पर विचार का आदान प्रदान किया। वास्तव में इस वार्ता का एक महत्वपूर्ण पक्ष स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला और सुरक्षित बनाए रखना था, उसी पर जोर रहा। दोनों नेताओं ने माना कि यह समुद्री मार्ग वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से भारत के लिए यह रणनीतिक महत्व रखता है। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता को लेकर भी प्रयास जारी हैं। रिपोर्टों के अनुसार पहले दौर की वार्ता इस्लामाबाद में बेनतीजा रही थी, जबकि अब दूसरे दौर के प्रयास तेजी से जारी हैं। ट्रंप पहले ही 7 अप्रैल को 2 सप्ताह के युद्ध विराम की घोषणा कर चुके थे। हालांकि ट्रंप ने अपने ताजा बयान में दावा किया है कि ईरान अब यूरेनियम संवर्धन रोकने के लिए तैयार हो गया है। उन्होंने यहां तक कहा कि यूरेनियम वो हमको सौंपने के लिए तैयार है। यह दावा यदि सही साबित होता है तो पश्चिम एशिया के तनाव में सीधे तौर पर कमी आ जाएगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ईरान की ओर से अब तक इस दावे पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट यानी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या ये बातचीत वास्तव में किसी बड़े कूटनीतिक समझौते की प्रस्तावना है या फिर ये केवल तनाव कम करने की एक अस्थायी कोशिश के तौर पर दिख रहा है। ट्रंप ने मोदी से जो फोन पर बात की 40 मिनट तक, उससे संबंधित ये खबर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर दोनों नेताओं में बातचीत हुई और उसमें
ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया कि ईरान परमाणु मुद्दे पर क्या कह रहा है और किस प्रकार से चीजें अब यहां से सेटल हो रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के गलियारों में इस समय एक ऐसा संकेत सामने आया है जो आने वाले दिनों में वैश्विक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उसमें उन्होंने संकेत दिया कि यदि कोई बड़ा समझौता होता है तो वो साइन करने के लिए खुद इस्लामाबाद जा सकते हैं। दरअसल ट्रंप ने यह बयान उस समय दिया जब उनसे संभावित कूटनीतिक समझौते को लेकर किसी पत्रकार ने सवाल पूछा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि किसी सौदे को अंतिम रूप देने की स्थिति बनती है तो इस्लामाबाद की यात्रा पर विचार कर सकते हैं। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है, क्योंकि किसी अमेरिकी राष्ट्रपति का इस प्रकार सीधे शामिल होना उस समझौते की गंभीरता को दर्शाता है। वास्तव में ट्रंप ने इस दौरान पाकिस्तान के नेतृत्व की खुलकर सराहना भी की थी। उन्होंने कहा था कि फील्ड मार्शल बहुत बढ़िया रहे हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वास्तव में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस बयान के जरिए ट्रंप ने यह संकेत देने की कोशिश की कि पाकिस्तान की भूमिका इस पूरे कूटनीतिक प्रयास में बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल ट्रंप ने इस बयान को उस व्यापक परिप्रेक्ष्य में भी देखा जा रहा है जहां पाकिस्तान हाल के समय में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं में मध्यस्थ की भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में यदि इस्लामाबाद किसी संभावित समझौते का केंद्र बनता है तो यह पाकिस्तान की कूटनीतिक स्थिति को और मजबूत कर सकता है। और सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या इस संभावित समझौता किसी विषय पर केंद्रित होगा और क्या इस्लामाबाद वास्तव में वैश्विक कूटनीति का अगला केंद्र बनने जा रहा है। इसको लेकर भी तमाम बातें कही जा रही हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में इस समय अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव एक बार फिर से गंभीर मोड़ लेता दिखाई दे रहा है। जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ताजा बयान ने संभावित संघर्ष की आशंका को गहरा कर दिया। ट्रंप ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई समझौता नहीं हुआ तो लड़ाई फिर से शुरू हो सकती है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान में हुई शांति वार्ता बिना किसी ठोस परिणाम के समाप्त हुई। इसके बाद युद्ध विराम की स्थिति पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। वास्तव में युद्ध विराम पहले से नाजुक स्थिति में बना हुआ था, लेकिन वार्ता के विफल रहने के बाद अब इसकी स्थिरता पर सवाल उठने लगे। दोनों देशों के बीच किसी समझौते का ना हो पाना आने वाले समय में टकराव की संभावनाओं को ऐसे भी बढ़ा सकता है। इस बीच अमेरिकी सेना ने भी अपने रुख स्पष्ट किए हैं। सेना का कहना है कि ईरान के बंदरगाहों से निकलने वाले जहाज़ों की नाकेबंदी शुरू करेंगे। ये कदम क्षेत्रीय तनाव को और अधिक बढ़ा सकता है, जो बातें कही गई हैं। वास्तव में इस बढ़ते तनाव का असर आम लोगों पर भी साफ दिखाई दे रहा है। ईरान के नागरिक लगातार हालात पर नज़र बनाए हुए हैं और उनके बीच एक बार फिर से संघर्ष शुरू होने का डर है। तेहरान के पास में स्थित करज शहर में रहने वाले 20 वर्ष के एक युवक ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि उसे सच लगा था कि कोई समझौता हो जाएगा, लेकिन अब हालात अनिश्चित होते नजर आ रहे हैं। दरअसल ये बयान इस पूरे घटनाक्रम की संवेदनशीलता को दर्शा रहा है। जहां एक और कूटनीतिक प्रयास जारी हैं, वहीं दूसरी ओर सैन्य तैयारियां भी तेज हो रही हैं। ऐसे में स्थिति किसी भी समय बदल सकती है और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आने वाले दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच में कोई समझौता संभव है या नहीं, या फिर दुनिया एक बड़े संघर्ष की ओर बढ़ेगी। यह आने वाला समय ही तय करेगा। दक्षिणी लेबनान के तबनीन क्षेत्र से एक बेहद गंभीर और चिंताजनक खबर सामने आई है और अब ये खबर विस्तार से जान लीजिए। आपको बता दें, यहां स्थित तबनीन गवर्नमेंटल हॉस्पिटल के आसपास और उसके परिसर में इजरायली हवाई हमलों ने तबाही का मंजर पैदा कर दिया। ये मामला केवल एक सैनिक कार्रवाई का नहीं, बल्कि स्वास्थ्य ढांचे पर सीधे प्रहार का है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गहरी चिंता पैदा कर दी है इस मामले ने।
हालांकि बात करें तो इस हमले की सबसे भयावह तस्वीर अस्पताल की इमरजेंसी विभाग से सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार अस्पताल का आपातकालीन विभाग पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। वेंटिलेटर, स्ट्रेचर और अन्य जीवन रक्षक उपकरण बुरी तरीके से टूट गए। ऐसे उपकरण जो किसी भी अस्पताल के लिए जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर तय करते हैं, अब मलबे में ये तब्दील हो चुके हैं। बात करें तो आगे इस हमले में मानव क्षति भी कम नहीं रही। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख ने पुष्टि की है कि इस हमले में कम से कम 11 स्वास्थ्यकर्मी घायल हुए हैं। ये वही लोग हैं जो दिन रात मरीजों की जान बचाने के लिए काम कर रहे थे। ऐसे में उनके घायल होने से न केवल तत्काल चिकित्सा सेवाएं प्रभावित हो रही हैं, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। हालांकि बात करें तो लेबनानी स्वास्थ्य अधिकारियों के हवाले से आई खबरों ने यह भी बताया गया है कि इस हमले में कई नागरिक हताहत हुए हैं। हालांकि सटीक आंकड़े अभी स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन प्रारंभिक रिपोर्ट में कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। इससे पहले 14 अप्रैल के आसपास हुए हमलों में भी तबनीन क्षेत्र में 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी। यानी ये इलाका लगातार हिंसा और हमलों की चपेट में है। इस पूरे घटनाक्रम के व्यापक परिदृश्य की अगर बात करें तो ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब दक्षिणी लेबनान में स्वास्थ्य सुविधाओं को निशाना बनाए जाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने बार बार चेतावनी दी है कि अस्पतालों और मेडिकल स्टाफों को युद्ध के दौरान भी संरक्षित रखा जाना चाहिए, लेकिन ज़मीनी हकीकत से अलग नजर आ रही है। हालांकि बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। WHO ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अस्पतालों को निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का उल्लंघन है। इस तरीके की घटनाएं न केवल चिकित्सा सेवाओं को बाधित करेंगी या करती हैं, बल्कि आम नागरिकों के लिए जीवन रक्षक सुविधाओं को भी समाप्त कर देती हैं। लेबनान का दक्षिणी क्षेत्र पहले ही लंबे समय से संघर्ष का केंद्र बना हुआ है। यहाँ हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में लगातार तनाव बना हुआ है। सीमावर्ती इलाकों में आए दिन गोलीबारी और हवाई हमले हो रहे हैं, लेकिन अस्पताल जैसे नागरिक ढांचे पर हमला इस संघर्ष को एक अलग और खतरनाक दिशा में ले जा रहा है। हालांकि बात करें तो इजराइल की ओर से इस हमले को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। आमतौर पर इजराइल ये दावा करता रहा है कि उसके हमले सैन्य ठिकानों या आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े स्थानों पर केंद्रित होते हैं, लेकिन जब ऐसे हमलों में अस्पताल जैसी संरचनाएं प्रभावित हो जाती हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठने स्वाभाविक हो जाते हैं। इस हमले का असर केवल एक अस्पताल तक सीमित नहीं है। दक्षिणी लेबनान के ग्रामीण और सीमावर्ती इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं पहले से सीमित है। ऐसे में तेब्रिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल जैसे प्रमुख अस्पताल का क्षतिग्रस्त होना पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर संकट है। यहाँ इलाज के लिए आने वाले मरीजों को अब लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी, जो कई मामलों में उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। बच्चों और बुजुर्गों में इसको लेकर भय साफ देखा जा रहा है। युद्ध का सबसे बड़ा असर हमेशा आम नागरिकों पर पड़ता है और ये घटना उसी की एक मिसाल के तौर पर सामने आई है। बात करें तो आगे अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत अस्पताल, एम्बुलेंस और मेडिकल स्टाफ को विशेष सुरक्षा दी जाती है। जिनेवा कन्वेंशन के तहत किसी भी पक्ष को इन्हें निशाना बनाने की अनुमति नहीं है, लेकिन हाल के वर्षों में दुनिया के कई संघर्ष क्षेत्रों में इस नियम का उल्लंघन खुले तौर पर देखा गया है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस मामले को लेकर जांच की मांग भी कर रहे हैं। अगर ये साबित होता है कि अस्पताल को जानबूझकर टारगेट किया गया तो एक गंभीर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन सकता है। हालांकि बात करें तो इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या युद्ध के नियमों का अब कोई महत्व रह गया है? क्या नागरिकों और चिकित्सा संस्थानों की सुरक्षा केवल कागजों तक सीमित रह गई है? और क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस तरीके की घटनाओं को रोकने में सक्षम है? ये उस बड़े संकट की झलक है जो युद्ध की आग में इंसानियत और मानवता दोनों को झुलसा रही है। अमेरिका की राजनीति और वैश्विक कूटनीति के केंद्र यानी वॉशिंगटन डीसी से एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हलचल तेज कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बेहद तीखा और विवादित बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान में युद्ध बहुत बढ़िया चल रहा था, हमने जो चाहा वो हमने प्राप्त किया, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाना चाहिए था। इस बयान ने न केवल अमेरिका की विदेश नीति पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि मध्य पूर्व में पहले से मौजूद तनाव को और अधिक संवेदनशील बना दिया है। बात करें तो इस बयान के मायने सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी तक सीमित नहीं है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान और इजराइल के बीच में तनाव चरम पर था। साथ ही लेबनान, सीरिया और पूरे मध्य पूर्व में अस्थिरता का दौर भी लगातार देखा जा रहा था।
अब ऐसे में संकेत मिलता है कि अमेरिका खुद को एक ऐसी स्थिति में देख रहा है जहां वो किसी भी स्तर पर हस्तक्षेप करने की क्षमता और अधिकार दोनों रखता है। हालांकि इस सवाल भी उठता है कि क्या ये बयान केवल राजनीतिक रैली का हिस्सा है या इसके पीछे कोई वास्तविक रणनीतिक संकेत भी है, क्योंकि ट्रंप लगातार आक्रामक बयान दे रहे हैं। 2018 में ट्रंप प्रशासन ने ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते से अमेरिका को अलग कर लिया था। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच में टकराव लगातार बढ़ता गया। बात करें आगे तो ट्रंप के इस बयान का दूसरा हिस्सा ये बहुत जल्द खत्म हो जाना चाहिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक तरफ जहां वो युद्ध को बहुत बढ़िया बता रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ इसके जल्द समाप्त होने की बात भी वो करते नजर आए। इसका मतलब सीधे तौर पर वो धमकाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर वो चाहते तो युद्ध को बहुत जल्द ही, जैसे को पहले भी कह चुके हैं कि वो चाहें तो एक दिन में ईरान को नक्शे से गायब कर सकते हैं। ईरान की ओर से इस बयान पर कोई कड़ी प्रतिक्रिया आने की संभावना है। ईरान पहले ही अमेरिका और उसके सहयोगियों पर क्षेत्रीय अस्थिरता फैलाने का आरोप लगा रहा है। ऐसे में ट्रंप का यह बयान ईरान के लिए एक और सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, ये बात भी तय तौर पर देखी जा रही है। ऐसे में अगर तनाव और बढ़ता है तो संकट और गहरा हो सकता है। अमेरिका की वर्तमान नीति और ट्रंप के बयान के बीच में तुलना भी की जा रही है। मौजूदा प्रशासन कूटनीति बातचीत के जरिए संभावनाओं समाधान की बात कर रहा है। अधिक आक्रामक दृष्टिकोण को भी ये दर्शा रहा है ट्रंप के। यह अंतर अमेरिका की आंतरिक राजनीति बहस को भी उजागर करता है, ये कहना भी यहाँ पर गलत नहीं होगा। लेकिन ईरान की तरफ से अभी ट्रंप के इस बयान पर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन ट्रंप लगातार बयान दे रहे हैं। सीज फायर के बाद से लगातार ट्रंप के ये बयान देखे जा रहे थे। अब ऐसे में ये जो बयान सामने आ रहे हैं वो किस संदर्भ में दिए जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि युद्ध समाप्त हो चुका है, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, ईरान अपना यूरेनियम अमेरिका को देने को तैयार हो गया है। इस प्रकार के तमाम दावे भी ट्रंप के द्वारा किए गए थे। अब ऐसे में मध्य पूर्व में चल रहा ये तनाव व्यापक संघर्ष का रूप लेगा या नहीं लेगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। और क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से रोकने में सफल हो पाएगा, क्योंकि बड़े तौर पर देखा जाए तो चीन, पाकिस्तान ये सब लगे हुए हैं कि युद्ध जो है जल्द से जल्द समाप्त हो जाए और ये सीज फायर जो है वो पूरी तरीके से रुके। हालांकि इस बीच में लेबनान और इजराइल के बीच में जो संघर्ष विराम हुआ है वो बहुत कुछ यहाँ पर प्रभावित करता है, क्योंकि लेबनान के ऊपर इजराइल लगातार अटैक कर रहा था और ये बातें बहुत फौरी तौर पर देखा जाए तो स्पष्ट हो चुकी हैं कि इजराइल अब अटैक लेबनान के ऊपर नहीं करेगा। लेकिन ट्रंप के जो बयान लगातार सामने आ रहे हैं वो ज़रूर बीच बीच में चिंता में डाल देते हैं पूरे मिडिल ईस्ट को।